पहले जूली झा करके बुलाया जाता था, आज मिथिला रत्न जूली झा करके बुलाया जाता है, तो इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी होती है। आपका जो शो है, लाइव शो, मिथिला प्रदेश के अलावा अन्य प्रदेशों में भी हुए हैं। हाँ। अन्य प्रदेश अलग अलग अनुभव होता है वहाँ पर, तो वह अनुभव कैसे बयां करेंगे आप? हर जगह जाना बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम लोग को जो बुक करते हैं मैथिल ही बुक करते हैं, मिथिला के लोग ही बुक करते हैं, और जिन्होंने मेरे गाने सुने हुए हैं वही बुक करते हैं। तो हर जगह का एक्सपीरियंस अच्छा ही रहा है मेरे लिए, कहीं का एक्सपीरियंस खराब नहीं रहा है, बहुत अच्छा रहा है। क्योंकि एक कहावत है, अगर खुद ठीक तो दुनिया ठीक, इसीलिए अपने आप को ठीक रखना है, कबीर जी तो की दुनिया वाणी भी है, ठीक रहेगी। दुनिया में खुद ने चला बुराई, खुद में बुराई। हाँ, दुनिया भी ठीक रहेगी, खुद ठीक रहेंगे तो दुनिया भी ठीक रहेगी। दोस्तों, हम अपने पॉडकास्ट के आखिरी पड़ाव में आ चुके हैं और हम चाहते हैं जूली जी जो हैं सोहर, पारंपरिक गीत, लोकगीत, छठ आने वाला है, छठ पूजा सॉन्ग इनके आवाज़ में काफ़ी सुना जाता है। जानकी वंदना हालांकि उन्होंने वह गा दी हैं, विद्यापति महाराज पे भी गा चुकी हैं, लेकिन एक बार हम चाहेंगे 10-10 सेकेंड में वो चीज़ें हो जाए। जी, पहला सोहर, जहाँ तक बात रही सोहर की, तो इस बार जन्माष्टमी मेरा एक गीत आया था, सोहर रिलीज हुआ था मेरे खुद के यूट्यूब चैनल से, जूली झा ऑफिशियल से। इस गीत को उज्जवल झा जी ने लिखा हुआ है, मिथिला मैथिली के बहुत ही प्रसिद्ध गीतकार हैं, उन्होंने लिखा हुआ है इस गीत को। धन्याई गो कुला नगरिया रे नगरिया, आई शुभ दिन मंगल रे, ललना रे धन्य भेल देव की के कोखी से कन्हैया, आजू जनमल रे, ललना रे धन्य भेल देव की के कोखी से कन्हैया, आजू जनमल रे। नाचै छै दुअरा पर पमरिया रे पमरिया, आई मांगै छै बधैया रे, ललना रे झूमैत नाचैत माँ यशोदा से लुटबैत, आई मोहर रे, ललना रे झूमैत नाचैत माँ यशोदा से लुटबैत, आई मोहर रे। ये था सोहर। और पारंपरिक गीत, वैसे बहुत हैं पारंपरिक गीत, जिसमें से मैं जिन गीतों को मंच पे गाती हूँ, उस गीत में से एक गीत है गोदना वाला। जब गोदना गोदाते थी पहले की औरतें, अब आज के रूप में उन्होंने मॉडर्न हो गया है, मॉडर्न हो गया, उसे टैटू लोग कहते हैं। तो जो पहले मिथिलांचल की ही कहीं हाँ, मिथिलांचल की संस्कृति है ये। तो गोदना पहले लोग गोदवाते थे, तो गोदना पे आधारित एक गीत है जो पारंपरिक गीत है। उतर ही राज सोजे एक नटनिया रे जान, रे जान एक नटनिया रे जान, रे जान रे जान रे जान, बैसी रे गेलै कदम बिरछिए रे जान, रे जान बैसी रे गेलै कदम बिरछिए रे जान, झारा लगलै सुनरी अपन नामी नामी के सिया रे जान, रे जान नामी नामी के सिया रे जान, रे जान घर सो बहरे लै सुनरी पुतहुए रे जान, रे जान घर सो बहरे लै सुनरी पुतहुए रे जान। और भी बहुत सारे पारंपरिक गीत हैं, जैसे अगर मैं गाने लग जाऊंगी तो ये पूरे दिन में भी खत्म नहीं होने वाला है। छठ की चर्चा आपने की है, तो छठ आने वाला है। केहन समैया गहूम महग भेले, केहन समैया गहूम महग भेले, हो दीनानाथ
दीनानाथ कोने विधिया रघ दिया बरे की। हो दीनानाथ कोने विधिया रघ दिया बरे की। जिनके बेटे बहू बाहर होते हैं उनके लिए उनकी माँ ये गाना गा रही है। बउआ कमौआ भेले परदेश बसी गेले। बउआ कमौआ भेले परदेश बसी गेले। हो दीनानाथ हो दीनानाथ बिन रे पुतहु विधि ओरियायत रे की। हो दीनानाथ बेटा पुतहु बिन कोना जियब रे की। ये छठ है जो अपने बिहार का महापर्व माना गया है जी। हम ही नहीं इस महापर्व को और भी कास्ट के लोग मानते हैं जी। जहाँ वो हरियाणा के लोग हो गए, जैसे राजस्थानी हो गए, हर कास्ट के लोग इस पर्व को मानते हैं। पूरे देश पूरा विश्व इस पर्व को मानता है। या बिहार वासी कहीं भी चले जाए वह छठ को नहीं छोड़ते। हाँ हाँ, अपनी संस्कृति छठ को नहीं छोड़ते हैं। अभी फिर उसके बाद जानकी वंदना की बात की आपने, तो एक गाना बड़ा चर्चित हुआ है मेरी आवाज में। इस गीत को आदरणीय श्याम सुंदर श्याम जी ने लिखा हुआ है और इस गीत को मैंने राजनीति रंजन जी के मुंह से सुना था गाते हुए, तो मैंने उनसे इस गीत को लिया, उन्होंने मुझे दिया, तो इस गीत को मैंने गाया मंच से। तो मेरी आवाज में भी लोगों ने सुना, पसंद किया। इस गीत का बोल था, मिथिला के मैट सो जन्म ली है जग जननी सिया। मिथिला के मैट सो जन्म ली है जग जननी सिया। राजा जनक जी के बनली धिया जग जननी सिया। राजा जनक जी के बनली धिया जग जननी सिया। राजा जनक जी के बनली धिया जग जननी सिया। ये जानकी वंदना था और जब सीता जी का जन्म हुआ था तब का ये गीत है। और अभी आपने विद्यापति वंदना आपने कहा, बाकी मैं सुना चुकी हूँ मिथिला वर्णन के माध्यम से। इस गीत को मैं सुना चुकी हूँ, लेकिन विद्यापति जी जिस गीत को लिखते थे उस गीत में लास्ट में वो अपना नाम देते थे। वो हालांकि वर्णन करते थे महादेव का, वो महादेव के भक्त थे और उनके घर पे महादेव नौकर बन के चाकर बन के अपनी चाकरी किए हुए हैं, नौकर बन के उनके घर पे रहे हुए हैं। तो महादेव, उनको भी पता नहीं था जो भाई महादेव मेरे घर में नौकर बने हुए हैं। बाद में उनको ये चीज़ जब पता लगा तो महादेव तो विलुप्त हो गए इतना बोल के, और विद्यापति जी का प्राण उसी समय छूट गया। तो बहुत सारे गीतों को वो लिख के गए जो अमर है उनकी रचना, जिनमें से उन्होंने वर्णन किया है महादेव का। अद्भुत रूप हो अद्भुत रूप कहलो नहीं जाई। जोगिया एक हम देख लोगे माई। जोगिया एक हम देख लोगे माई। पंच बदन तीन नयन विशाला। पंच बदन तीन नयन विशाला। बसना बिहाना हो बसना बिहाना ओढ़ला बगछाला। जोगिया एक हम देख लोगे माई। अंत में जिस शब्द में उन्होंने अपना नाम दिया हुआ है, भनहि विद्यापति सुनु हे मनाइन। भनहि विद्यापति सुनु हे मनाइन।
इहो जोगिया थिक, इहो जोगिया थिक त्रिभुवन दानी, जोगिया एक हम देख लोगे माई, जोगिया एक हम देख लोगे माई। दोस्तों आपने सुना, मन मुग्ध हो गए होंगे। अब बहुत कम समय बचा हुआ है जो आप इनके साथ हमें देख पा रहे हैं। अब हम चाहेंगे कि जो नए कलाकार हैं, इस फील्ड में आ रहे हैं, आना चाहते हैं या फिर स्ट्रगल कर रहे हैं, उनसे आपका अनुभव क्या कहता है? जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो आए हैं, जो मंच कर रहे हैं जी, उनसे मैं इतना ही कहना चाहूँगी। क्योंकि मैं खुद कुछ नहीं हूँ तो मैं कुछ बोल नहीं सकती किसी को जो आप ऐसा करिए, आप वैसा करिए। लेकिन मैं उन लोगों से इतना ही कहना चाहूँगी जो अच्छा करें, अच्छे गीतों को रखें, मंच पे अच्छी परफॉर्मेंस दें, जो आजकल की जनरेशन को पसंद है उस तरह की परफॉर्मेंस आप लोग करें। बाकी अच्छे गीतों को गाएं, अश्लीलता पे ना जाएं, पारंपरिक गीतों को गाएं। बस सीखने की आवश्यकता है उन्हें। सीखने, देखिए उन पे डिपेंड है। जो सीखना चाहते हैं वो जरूर सीखें, जो नहीं मंच से कर रहे हैं धीरे धीरे करते करते, हाँ वो भी अच्छी बात है। वो लोग भी धीरे धीरे, वो भी सीखने का ही मौका उनको कहा जाए तो सीख ही रहे धीरे धीरे। सब अच्छा करें और सीखे भी, सीख के आना वो भी बहुत अच्छी बात होती है। जूली जी, हमारा जो यह चैनल है इसका थीम है कि जो भी अच्छा कार्य कर रहे हैं हमारे समाज में, वो गायक के रूप में हो सकते हैं, एक डॉक्टर के रूप में भी हो सकते हैं, एक समाज सेवी के रूप में भी हो सकते हैं। तो हम चाहते हैं उनकी जो जर्नी है वो हमारे माध्यम से लोगों तक पहुंचे। छात्र, पेरेंट्स, समाज के अन्य लोग भी वह देखें, सीखें और अपना भविष्य उज्जवल करें। इस थीम पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, आप जरूर जिस लाइन में, जिस भी विधा में आप हैं, डॉक्टरी में हैं, पुलिस में हैं, चाहे और भी बहुत सारी विधा है, उस चीज़ को आप ज़रूर उभारिए और चैनल के माध्यम से उभारिए, यूट्यूब के माध्यम से उभारिए, ज़रूर उभारिए। और आप हर जगह जाइए, सबको देखिए, जो कर रहे हैं हर विधा में जाइए। ये नहीं जो संगीत में ही जी, हर कलाकार का, और भी जो डॉक्टर बनना चाहते हैं उनके पास भी जाइए, जो बन गए हैं उनके पास भी जाइए, उनकी स्ट्रगल लाइफ को भी जानिए। बिल्कुल बिल्कुल, सब चीज़ों को जानना ज़रूरी होता है। तो बस आप लोगों से भी यही निवेदन करूँगी, जो अच्छे लोगों के पास जाए, अच्छे कलाकारों के पास जाए और अच्छे जो कर रहे हैं IPS ऑफिसर, डॉक्टर, पुलिस में जितने भी हैं सबके पास आप लोग जाएं। आपका चैनल हर जगह, हर माध्यम से जाए। जी दोस्तों, आज के संवाद को हम यहीं पे विराम देना चाहेंगे, लेकिन इतना महत्वपूर्ण समय इन्होंने हमें दिया, इनके लिए इनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो में हमने कोशिश करी कि आपके जो कमेंट आ रहे हैं और लोगों की जो प्रतिक्रिया है बाकी वीडियो देखने के बाद, वो सारे सॉल्व हो जाए। और कहीं ना कहीं 99% इन्होंने सॉल्व भी किया है। फिर भी लगता है कि कुछ चीज़ें रह गई हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। यथासंभव इनके पास समय हो तो वह जा करके जवाब दे देंगी, नहीं तो अन्य जो यूट्यूबर होंगे या फिर पत्रकार महोदय होंगे वो जब आएंगे तो यह उनमें सम्मिलित कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट में नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।